हेलो, नमस्ते एवरीवन। तो आज हम निफ्टी फिफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी फिफ्टी के अंदर अगर हम यहाँ से देखते हैं तो निफ्टी फिफ्टी के अंदर जो हमें पहली 15 मिनट की कैंडल थी, उस कैंडल के अंदर हमें रिजेक्शन देखने को मिला था कि वहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग नहीं है। इससे 15 मिनट की कैंडल से हमें पहले ये पता लग गया था कि भाई यहाँ पे बायर बायर इंटरेस्टेड नहीं है। फिर जो 15 मिनट की जो दूसरी कैंडल थी, वहाँ पे सेलर हावी हुई है, लेकिन वहाँ से बायर ने वहाँ पे अपनी पोजीशन को बनाई और फिर से बाजार आपको हल्का सा ऊपर देखने को मिला। फिर वहाँ से एक रेड कैंडल आई जो मैक्सिमम के रेड कैंडल, इसका पॉइंट हम देखते हैं कितने पॉइंट की है रेड कैंडल। तो हमें यहाँ से रेड कैंडल देखने को मिली, 100 पॉइंट की रेड कैंडल देखने को मिली निफ्टी फिफ्टी के अंदर। निफ्टी फिफ्टी में 100 पॉइंट काफ़ी बड़े होते हैं। तो फिर से यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिली। फिर यहाँ से हल्का सा एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर हमें बाइंग देखने को मिली। जो निफ्टी फिफ्टी की हमें क्लोजिंग आज देखने को मिली है, वो एक अच्छी क्लोजिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली है निफ्टी फिफ्टी के अंदर। तो अब निफ्टी फिफ्टी के अंदर हमारा जो मैन होगा निफ्टी फिफ्टी में, अगर हम यहाँ से निफ्टी फिफ्टी को देखते हैं और यहाँ पे आज हमें जो क्लोजिंग मिली है, वो क्लोजिंग मिली है 20,127 की। यहाँ पे हमें निफ्टी फिफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अब हमारा जो मूव होगा, अगला मूव होगा, वो हमारा क्या होगा? अगर निफ्टी फिफ्टी यहाँ से 20,090 के नीचे कल अगर हमें ट्रेड करता हुआ मिलता है, यहाँ पे अगर निफ्टी 20,090 इससे नीचे हमें अगर ये से नीचे में ट्रेड करने को मिल रहा है, तो आपको यहाँ से शॉर्ट सेलिंग देखने को मिल जाएगी। और ये अपने जो आज सुबह का इसने जो सपोर्ट बनाया है, आपको वहाँ तक ये इसके अंदर सेलिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक आपको सेलिंग देखने को मिलेगी 20,015 तक, 20,010-15 के आसपास आपको कल फिर यहाँ से एक शॉर्ट सेलिंग देखने को मिल जाएगी। तो हमारा पहला तो ये है कि भाई कल हमें अगर निफ्टी गैप अप ओपन होने को मिले, या फिर अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो रहा है वहाँ पे, और अगर 20,090 के नीचे ट्रेड कर रहा है निफ्टी फिफ्टी, तो आपको वहाँ से अगला जो फर्स्ट मूव होगा वो 20,015 का होगा। 20,015 से नीचे जाने की बाजार की आशंका है नहीं, क्योंकि बाजार में बायर एक्टिवेट है। तो आपको 20,015 से नीचे हमें बाजार को देखने को मिलेगा नहीं। तो 20,015 पे अगर हमें कल बाजार मिल रहा है, तो हमारी जो पोजीशन होगी वो सी साइड की होगी। वहाँ से हमारा जो पहला मूव होगा वो होगा 20,110 का। अगर 20,110 पे बाजार सस्टेन करता है, तो हमारा जो नेक्स्ट मूव होगा वो होगा 20,167 का। तो पहले तो हमें ये देखना है कि भाई कल हमें बाजार में या तो हमें बाजार फ्लैट ओपन होने को मिले, या फिर हमें हल्का गैप अप देखने को मिले। तो हमारा जो पहला होगा 20,090, 20,090 से नीचे हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से हमें एक शॉर्ट सेलिंग देखने को मिल जाएगी नीचे की साइड। यहाँ पे बाजार अपना सपोर्ट बनाएगा और सपोर्ट बना के फिर से बाजार के अंदर वो आपको बाइंग देखने को मिल जाएगी। जो बाइंग होगी वो बाइंग होगी 20,110 के पास। अगर 20,110 के पास हमें ये देखना है कि यहाँ से जो बाजार है वहाँ पे रिलायंस किस प्रकार से वर्क कर रहा है। अगर रिलायंस वहां से बाइंग में है और वो अच्छी मजबूत स्थिति में है, हमें रिलायंस देखने को मिल रहा है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है, यहाँ से अगर हमें एक अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, तो हमें यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट मूव होगा वो मूव होगा 20,170 का। तो यहाँ पे हमें फिर बाजार देखने को कल मिल जाएगा। तो कल बाजार दोनों तरफ से चलेगा। आपको कल बाजार के अंदर अगर 20,090 से नीचे बाजार ट्रेड करता है, तो आपको एक शॉर्ट सेलिंग देखने को मिल जाएगी। फिर 20,090 पे बाजार के पास एक अच्छा सपोर्ट है, तो वहां से बाजार रिटर्न होकर फिर अब बाजार आपको बाइंग देखने को मिल जाएगी। तो बाजार में जो हमारा मूव होगा वो 20,015 से 20,110 का होगा, फिर 20,169 का होगा। लेकिन कल के दिन हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल चुकी थी बाजार में, तो बाजार के ज़्यादातर साइडवेज होने का चांस है। तो आपको कल बाजार 20,110 से 20,015 के बीच में ही ट्रेड करने को देखने को मिल सकता है। तो आप इनको कुछ चीज़ों पे यहाँ पे फोकस करना होगा कि भाई निफ्टी फिफ्टी के अंदर रिलायंस, HDFC बैंक किस प्रकार से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो इनका पहला यहाँ से तो यही हमारा निकल के आता है कि कल हमें बाजार 20,090 से नीचे ना मिले। अगर इससे नीचे मिल रहा है, तो हमें एक हल्की सी शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ से जो लास्ट की 15 मिनट की कैंडल है, यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिली है। इस क्लोजिंग के अंदर ऊपर से आपको रिजेक्शन देखने को मिला है, जो बाजार के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे सेलर आपको एक्टिवेट देखने को मिले हैं। यहाँ से बाजार को फिर से यहाँ पे एक छोटा सा हमें डिप देखने को मिला है। तो अब हमारे लिए 20,170 जो हमारे लिए एक प्रॉपर अच्छे से वर्क करेगा। यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस है, अगर इसको बाजार तोड़ता है, तो आपको फिर एक नया हाई देखने को मिल जाएगा। पहले का जो नया हाई है निफ्टी फिफ्टी में, वो 20,222 का है। तो फिर आपको ये मूव जरूर टूटने को मिल जाएगा। अगर बाजार 20,110 के ऊपर ही बाजार रहता है और कल वहीं पे बाजार ट्रेड करता है, तो आपका जो पहला मूव होगा वो होगा 20,170 का। अगर मान लो यहाँ पे हमें आज क्लोजिंग मिली है 20,127 की, हमें क्लोजिंग मिली है यहाँ,
तो अगर हम यहाँ से देखते हैं कि भाई बाजार हमें हल्का यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने को मिले, फिर से बाजार यहाँ पे अगर बाइंग में जाता है, तो आपको जो पहला मूव निकल के आता है वो निकल के आता है 20,170 का मूव आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, अगर हमें इससे ऊपर ही, मैं अगर तो इनको थोड़ा साफ करता हूँ बोर्ड को, तो मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि भाई अगर यहाँ पे हमें आज क्लोजिंग मिली है और कल हमें ओपन शुरू में अगर हमें एक शॉर्ट सेलिंग देखने को मिल जाए हल्की सी, यहाँ पे बाजार हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है और बाजार 20,090 से नीचे हमें ट्रेड नहीं करता है, तो फिर यहाँ से आपको एक बाइंग जो देखने को मिलेगी वो बाइंग देखने को मिलेगी 20,170 का टारगेट। तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है, ये बाजार के लिए यहाँ पे एक रजिस्टेंस का काम करेगा। और 20,170 के ऊपर अगर यहाँ से एक अच्छी बुलिश कैंडल हमें देखने को मिलती है, तो हमारा जो नेक्स्ट मूव होगा वो मूव होगा 20,220 का। यहाँ से हमें एक नया निफ्टी के अंदर फिर से एक नया हाई देखने को मिल जाएगा। निफ्टी ने आज 100 पॉइंट की सेलिंग करके वहाँ से निफ्टी ने पूरा अपने आप को रिकवर किया है, तो निफ्टी एक अच्छी मजबूत स्थिति में हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो अभी हमारा जो ऊपर की साइड जो मूव होगा वो मूव होगा, अगर पहला मूव होगा हमारा 20,170 का, 20,170 का मूव अगर हमें टूटता हुआ मिलता है, तो आपका जो दूसरा मूव होगा वो मूव होगा 20,222 का। वहाँ से हमें एक नया हाई फिर से निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिलेगा। अगर 20,090 के नीचे बाजार ट्रेड करता है, तो आपको फिर से बाजार में एक शॉर्ट सेलिंग देखने को मिलेगी। जो सेलिंग आपको देखने को मिलेगी वो 20,015 तक की सेलिंग हमें देखने को यहाँ से मिल जाएगी। तो निफ्टी 50 के अंदर हमारे पास दो, कल अब डाउन साइड की तरफ जो पहला मूव है वो है कि भाई 20,090 से नीचे ट्रेड करता है, तो हमारा जो फर्स्ट मूव निकल के आता है वो 20,015 है। 20,015 पे एक मेजर सपोर्ट है, तो वहाँ से बाजार में आपको बाइंग देखने को मिलेगी। वहाँ से जो बाइंग हमें देखने को मिलेगी वो 20,170 तक हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 20,090 में बाजार में यहाँ पे आपको सेलर एक्टिवेट होते हुए मिल जाएंगे, तो बाजार को जो नीचे की ओर लेके जाएंगे। अगर 20 में वहाँ से अगर बाजार फिर से रिट्रेसमेंट करता है, फिर बाजार उसी 20,090 पे आता है, तो वहाँ पे बायर एक्टिवेट होंगे और वहाँ से बाजार को ऊपर, बाई सेलर का नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, तो आप बाजार को आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। जो मूव अप साइड की तरफ हमारा निकल के आता है वो 20,170 का है। फिर हमारा सेकंड मूव देखने को मिलेगा 20,222 का। 20,170 के ऊपर हमें बाजार ट्रेड मिलता है, तो वहाँ पे आपको सेलर देखने को मिलेंगे नहीं, क्योंकि इतने ऊपर अगर बाजार है तो वहाँ पे सेलर एक्टिवेट होंगे नहीं। हमारे ये दो मूव होगा। निफ्टी 50 का पहला जो हाई हमें अब तक निफ्टी 50 का जो हाई है वो 20,222 का है, तो कल हमें निफ्टी 50 पे ज़्यादा फोकस रखना होगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर आज हमें सुबह मॉर्निंग से ही 15 मिनट की जो कैंडल थी वहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिला और यहाँ से हमें बाजार के अंदर एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली। तो यहाँ पे हम निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो हमें यहाँ से ये रिजेक्शन था, ये रिजेक्शन संकेत था कि यहाँ पे आपको सेलर एक्टिवेट होते हुए मिल गए हैं और जो बाजार को नीचे की ओर काफ़ी यहाँ पे भी एक हल्का सा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला। फिर हमें एक फॉल देखने को मिला, यहाँ से एक अच्छा डिप था बाजार के अंदर सेलिंग का। जो अगर मैं इसकी बात करूँ, ये कितने पॉइंट का यहाँ पे, कितने पॉइंट का यहाँ पे ये सेलिंग हुआ था, तो यहाँ से मैं देखता हूँ प्राइस रेंज के अंदर, तो आपको ये देखने को कितने पॉइंट का डिप था बाजार के अंदर, आपको ये देखने को मिलेगा 495 पॉइंट का हमें यहाँ से एक डिप देखने को मिला है। तो यहाँ पे अब जो 44,760 का लेवल है वो एक बाजार के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब अगर हम यहाँ पे अगली बात करते हैं, तो यहाँ से फिर हमें एक अच्छी ग्रीन कैंडल देखने को, अच्छी ग्रीन कैंडल हमें यहाँ से फिर से देखने को वापस मिली बाजार के अंदर। तो अब हम हमारा जो मूव है यहाँ पे, हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बाजार में पहले हमें यहाँ पे ये जो हुआ, यहाँ से 500 पॉइंट की हमें सेलिंग देखने को मिली, फिर से हमें यहाँ पे बायर हावी होते हुए मिले। बायर ने एक 15 मिनट की कैंडल को, यहाँ पे एक अच्छी बुलिश कैंडल हुई, फिर से यहाँ पे आपको एक सेलर एक्टिवेट, यहाँ से सेलर एक्टिवेट होते हुए मिले, तो आपको यहाँ से फिर से एक सेलिंग देखने को मिली। यहाँ से फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बाज़ार यहाँ से हमें काफ़ी टाइम तक यहाँ पे एक साइडवेज हमें देखने को मिला। फिर से यहाँ पे बाज़ार के अंदर यहाँ पे एक और सेलिंग हमें देखने को, हल्की सेलिंग देखने को मिली। फिर बाज़ार जो 215 के ऊपर का मूव था वो हमारा ऊपर की ओर मूव था, फिर से हमें यहाँ पे एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। यहाँ से फिर बाज़ार जो 3 PM कैंडल है वहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ से हमें इस कैंडल में रिजेक्शन मिला है। रिजेक्शन हमें निफ्टी 50 के अंदर भी मिला था, रिजेक्शन हमें निफ्टी बैंक के अंदर भी देखने को मिला है। तो अब ये यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे बाज़ार में सेलर एक्टिवेट हैं जो बाज़ार को इससे ऊपर जाने देंगे नहीं। तो हमारा जो निफ्टी निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम देखते हैं यहाँ से,
तो अभी निफ्टी बैंक के अंदर ये जो 44,250 का जो लेवल है, ये लेवल पे हमें यहाँ पे हमें एक अच्छा मेजर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इससे नीचे बाजार के जाने की चांस है नहीं। तो कल अगर आपको बाजार 44,252 250 पे मिलता है, तो आपका जो मूव होगा वो आगे का जो मूव अपसाइड की ओर आपको मूव देखने को मिल जाएगा। वहां से हमें बाइंग करनी है। यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है जो सेलर से यहाँ से टूटेगा नहीं, बाजार इससे नीचे ट्रेड करेगा नहीं। तो हमारा पहला तो यही है कि भाई कल अगर हमें फ्लैट ओपन होता हुआ देखने को मिलता है, तो पहली 15 मिनट की कैंडल है, शायद आपको रेड कैंडल देखने को मिल जाए। वहां से हमें 100 150 पॉइंट का हमें नीचे की ओर मूव देखने को मिल जाएगा निफ्टी बैंक के अंदर। तो सुबह मॉर्निंग के टाइम पे जो पहली 15 मिनट की दो कैंडल होती है, आपको उनमें काफ़ी वॉलीटिलिटी देखने को मिलती है। तो अब 44,250 का हमारा यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट बन चुका है। अब जो अगर हम अपसाइड की बात करते हैं निफ्टी बैंक के अंदर, तो निफ्टी बैंक के अंदर कल अगर हमें यहाँ पे ये मूव इससे ऊपर 44,600, यहाँ 44,658 के ऊपर अगर हमें बाजार मिल रहा है, तो आपको निफ्टी बैंक के अंदर एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो यहाँ से 300 400 पॉइंट निफ्टी बैंक को ऊपर की ओर लेके जाएगा। तो पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से हमें देखना है ये जो रिजेक्शन हमें जो मिला है, यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है। फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर बाजार 44,658 के ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको एक अच्छा बुलिश मोमेंटम बाजार के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ से हम देखते हैं, तो अब आज हमें जो क्लोजिंग मिली है, वो क्लोजिंग से हमें ये पता चलता है कि कल जो हमारा फर्स्ट हाफ का जो मूव होगा वो सेलिंग साइड की ओर मूव होगा, और जो मूव हमें यहाँ से मिलेगा वो 44,250 तक का मूव हमें देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट की बात करूँ कि हमें कितने पॉइंट का यहाँ से कल डिप देखने को मिल सकता है, तो मैक्सिमम हमें यहाँ से 200 पॉइंट के नीचे हमें सेलिंग, 200 पॉइंट तक की हमें कल फर्स्ट हाफ के अंदर सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो नीचे की ओर जो हमारा जो मूव है आज, अगर ये निफ्टी बैंक यहाँ पे हमें अगर क्लोजिंग होती हुई मिलती, तो हमें एक अगला कल बुलिश मोमेंटम होता कि हमें हल्की सी भी बाजार के अंदर सेलिंग देखने को नहीं मिलती। तो हमारा जो अब जो हमें क्लोजिंग मिली है वो 44,466 की हमें क्लोजिंग मिली है। हमें नीचे का हमारा ये सपोर्ट हो गया 44,250 का, हमारा एक बाजार के अंदर परफेक्ट मेजर सपोर्ट है जो कल वर्क करेगा। यहाँ पे हमें मिलता है तो हमारा जो मूव होगा वो हमारा मूव अपसाइड की ओर होगा। अपसाइड के अंदर यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके अगर बाजार 44,658 के लेवल को ब्रेक करता है, वहाँ पे सस्टेन करता है, तो हमारा जो नेक्स्ट मूव आता है वो अपसाइड की ओर आएगा। यहाँ पे फिर यहाँ पे अगर आज हम ये रेजिस्टेंस की बात करें, तो ये रेजिस्टेंस अगर 44,660 के ऊपर हमें बाजार मिलता है, तो बाजार इस रेजिस्टेंस को आराम से तोड़ देगा, और फिर हमें एक नया मूव आगे की ओर देखने को मिलेगा। तो हमारा जो फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट सिनेरियो की यहाँ पे बात करूँ, तो फर्स्ट तो हमारा ये हो चुका है। अब इसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई अपसाइड की तरफ हमारा दूसरा मूव क्या होगा, तो दूसरा मूव अगर 44,658 के ऊपर, यहाँ पे 44,658 इसके ऊपर हमें अगर बाजार ट्रेड करता हुआ मिल रहा है, तो हम अपसाइड की ओर जाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट मूव होगा वो 44,766 का मूव होगा। वहाँ पे अच्छे से सेलर एक्टिवेट हैं, तो आपको वहाँ पे ट्रेड थोड़ा संभल के करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि 770 780 के आसपास यहाँ पे आपको अच्छा सेलर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये देखें कि यहाँ से पहले ही बाजार एक रिजेक्शन ले चुका है, तो बाजार के अंदर ज़्यादातर क्या होता है कि भाई आपको अगर यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला है, बाजार कल हमें इससे नीचे हमें ओपनिंग मिली है, यहाँ पे अगर बाजार मान लो भाई 50 60 पॉइंट हमें गैप अप ओपन होने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें बाजार ओपन होने को मिल रहा है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना होगा, और हमें ये देखना होगा कि एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक किस प्रकार से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। अगर वो बुलिस मोमेंटम हमें देंगे, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी आपको अपसाइड की ओर दिख जाएगी। बैंक निफ्टी का कल इम्पैक्ट निफ्टी 50 पर भी होगा। अगर निफ्टी 50 भी बुलिस मोमेंटम में होगा, तो यहाँ से ये 44,000 जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, 44,770, उसको आपको ब्रेक होता हुआ देख लोगे कल बाजार के अंदर। तो हमारा जो फर्स्ट मूव निकल के आता है वो 44,770, ये एक रेजिस्टेंस का एरिया हो चुका है। यहाँ पे आपको सेलर एक्टिवेट है, लेकिन सेलर ने यहाँ से पहले ही बाजार को नीचे की ओर ले गए हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट जो सेकंड टारगेट होगा, फिर अगर हमें यहाँ पे 44,780 पे बाजार यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, तो हमें
थोड़ा पहले काफ़ी देर तक वेट करना है कि भाई यहाँ पे बाजार किस प्रकार से हमें जो यहाँ से जो ऊपर की ओर अगर मूव मिले तो हमें यहाँ से एक अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिले, तब ही हम यहाँ पे नेक्स्ट मूव के लिए जाएंगे। तो यहाँ से जो नेक्स्ट मूव हमारा निकल के आता है वो निकल के आता है 44,995 का मूव हमें यहाँ पे देखने को फिर मिल जाएगा, जो एक बाजार में यहाँ पे बाजार फिर से आपको सेलर एक्टिवेट देखने को मिलेंगे। यहाँ से फिर से आपको एक शॉर्ट सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर कल 100-200 पॉइंट गैप अप हो रहा है तो यहाँ पे 44,780 का जो रेजिस्टेंस बन चुका है बाजार में, आप कल वो ब्रेक होता हुआ देख लोगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट मूव आएगा वो 44,995 का मूव आएगा, वहाँ पे सेलर एक्टिव हैं तो आपको वहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल जाएगी। तो कल निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम नीचे की ओर बात करें तो नीचे की ओर हमारा एक ही सपोर्ट निकल के आता है, जो सपोर्ट है 44,250 का। ये हमारा निफ्टी बैंक के अंदर एक अच्छा सपोर्ट है। तो 250 से नीचे बाजार जाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे एक मेजर सपोर्टर बायर इससे नीचे बाजार को आसानी से जाने देंगे नहीं। तो यहाँ पे अगर कल हमें 44,250 पे हमें अगर बाजार मिलता है तो हमारा जो अगला मूव होगा वो कॉल साइड की ओर होगा। फर्स्ट जो हाफ होगा हमारा वो होगा 44,780। 44,000 पहला जो मूव होगा वो होगा 44,660 का। सेकंड मूव हमारा होगा 44,780 और जो थर्ड मूव होगा वो हमारा होगा 44,955। यहाँ तक का हमें कल निफ्टी बैंक के अंदर टारगेट देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी बैंक फर्स्ट हाफ में आपको एक शॉर्ट सेलिंग देखने को मिल जाएगी, फिर सेकंड हाफ के अंदर आपको बाइंग देखने को मिल जाएगी। और कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, तो निफ्टी 50 का कल वर्क करना, कल निफ्टी 50 ऐसा लगता नहीं कि कल वर्क कर लेगा। एक्सपायरी के दिन आपको देखने को यही मिलता है कि भाई बाजार साइडवेज हो जाता है, वहाँ पे प्रीमियम हिटिंग होती है और वहाँ से अगर आप ट्रेड लोगे तो वहाँ पे आपको लॉस ही देखने को मिलेगा। तो कल आपको निफ्टी बैंक के अंदर ही ट्रेड करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।